नमस्ते मास्टर्स, सभी को आत्मवंदन। आप सभी को तत्वमसि में स्वागत सुस्वागत। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर क्रिएटर्स, तत्वमसि को जो भी दोस्त फॉलो कर रहे हैं, हम कैसे सृष्टिकर्ता है और हर पल ऊर्जा के द्वारा हम हर चीज को कैसा मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इस धरती की हिस्ट्री के बारे में जानते हुए और हम सृष्टिकर्ता कैसे हैं ये जानते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। जितना होश में रहेंगे, जितना अवेयरनेस में रहेंगे, उतना हम किस फ्रीक्वेंसी में है। 24 घंटे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में रहते हुए अपनी लाइफ का सृजन, सोसाइटी का, ग्रह की स्थिति का कारण कैसे बन रहे हैं हम, ये जानना हर एक ध्यानी का जिम्मेदारी है माय डियर फ्रेंड्स। इस सुंदर समय पर PSSM धरती पर उतरना, उसके द्वारा PMC इस ब्यूटीफुल लाइट को चारों ओर फैलाने के लिए द ग्रेट टीम फिजिकली नॉन फिजिकली काम कर रहे हैं, उन सभी को नमन करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसा हम पिछले एपिसोड में जानकारी लिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझना है। जिस भौतिक जीवन में हम सब धरती पर जीवन जी रहे हैं, उस भौतिक शरीर में कौन सा डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को आप होल्ड करके रखे हैं, कौन सा फ्रीक्वेंसी को आप मेंटेन कर पा रहे हैं, वो और कितनी देर तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा एग्जाम्पल, कोई भी कार्यक्रम हो रही है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी मास्टर आपके सामने आए, आप उनकी फिजिकल बॉडी को देख पा रहे हो, उनके अंदर चेतना कहां से आई, कितनी जन्मों का यात्रा था उनका, उनकी जन्म जन्मों का संस्कार को आप नहीं समझ पा रहे। इसलिए एक ही एंगल में मास्टर्स एक दूसरे को देखते हुए, दोनों चर्म चक्षु से देखते हुए, एक ही एंगल से सरफेस लेवल पर अपना लिमिटेड बुद्धि से सामने वाले को जज कर रहे, उतना ही समझ पा रहे। बार बार मैं सारे दोस्तों को एक बात कहना चाहती हूँ, PSSM में ध्यान प्रचार करते हुए आगे बढ़ने वाले हर एक मास्टर उन्नत तल से आए हुए, एक से एक भगवान उतरे हैं हमारा PSSM में। यदि इस PSSM को हम ही नहीं पहचान पाए, आपस में ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब मिलकर इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कैसा बना पाएंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ह्यूमन बॉडी में आप कौन सा फ्रीक्वेंसी को लेके हर दिन जी रहे हो, ड्युअलिटी वाला या एकता वाला, हैट्रेड ईर्ष्या जलसी वाली, या प्रेम और करुणा सेक्यूर्ड वाली, इस पे डिपेंड होती है माय डियर फ्रेंड्स। 3D का ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ 3D लेवल पर ही सब कुछ देख पाते हैं, समझ पाते हैं। 5D का ह्यूमन यानी 5 बॉडी में रहते हुए 5th डायमेंशन एनर्जीज में फ्रीक्वेंसी में रहने वाला, वो 5D लेवल तक देख पाते। और 7D, यस, अभी हमारा PSSM मास्टर्स में
हो सकता है एक ही ग्रुप में या एक जगह पर गए, उस जगह पर एस्ट्रल वर्क क्या हो रहा है किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि एक दूसरे से सीखना शुरू करेंगे, ईगो को हटाकर, बाउंड्रीज को हटाकर, मेरा तेरा को हटाकर, बहुत सुंदर तरीके से पूरा ग्रुप एक साथ उठ सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब बिना मतलब किसको नहीं सुन रहे हैं। यदि हम सुन रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ इस पूरा डिवाइन प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, यस, हर एक मास्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं किस फ्रीक्वेंसी में हूँ, कौन सा फ्रीक्वेंसी के होल्ड करके रख रहा हूँ, उसी की अकॉर्डिंगली आप हर जगह पर दूसरा मास्टर क्या कर रहे हैं उसको भी समझ पाते हैं। और इस वक्त PSSM क्या कर रही है, इस वक्त PMC क्या कर रही है, ये सारे पिरामिड्स के द्वारा क्या काम हो रही है, डिफरेंट PSSM पिरामिड मास्टर्स के द्वारा डिफरेंट वर्क कैसा चल रहा है, सारे काम का एक मूल लक्ष्य क्या है और इन लक्ष्य के पीछे छुपा हुआ गहराई अर्थ क्या है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जितना हाई फ्रीक्वेंसी का आप होल्ड करेंगे उतना जल्दी आप समझ पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तब भी हम सबको पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी समझ लेते थे, कौन किस काम के लिए आए, उनको वो काम सौंपा गया है। पितामह को पता है कोई भी सामने आते वो कितना जन्म जन्मों का संस्कार से कितना एवॉल्व्ड सोल है, वो बॉडी नहीं देखते, हमारे जैसा बॉडी, जेंडर या कुछ फिजिकल लेवल पर नहीं देखते। भीतर की आत्मा कितना एवॉल्व्ड है, किस पर्पस के लिए वो जन्म लिया है, उसी के अकॉर्डिंगली सभी को अपने अपने काम दिया गया है। दोस्तों, हम सब जो काम हमें सौंपा गया है पितामह के द्वारा, इस कायनात के द्वारा, वो हम परफेक्टली करते हुए आगे बढ़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक का है। हो सके तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, नोइंगली अननोइंगली एक दूसरे को जज करने का गलती हम नहीं करेंगे। वी आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस ह्यूमैनिटी। हम सब ह्यूमैनिटी को उदाहरण दिखाते हुए एकता, प्रेम, करुणा के साथ हम सब रहते हुए कैसा रहना है सिखाने के लिए आए हुए माय डियर फ्रेंड्स। यस, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिएगा। 3D में, 5D में, 7D में जिस स्थिति में आप है उस स्थिति में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये 12 डायमेंशन के ग्रिड में बहुत सारे फिजिकल फॉर्म्स को, जोन्स को बनाते हुए आ रहे। 12th डायमेंशन के लाइट कोड्स को कैसा कॉम्पैक्ट करके जैसा जरूरत है उसके अनुसार बनाते हुए इस अर्थ की एक्सपेरिमेंट में कैसे सभी को जोड़ते जा रहे हैं। इसी सिलसिला में फिर इस 12th डायमेंशन की ग्रिड के अंदर, जैसा ये धरती 5D में, उसकी चारों ओर 12वीं डायमेंशन का ग्रिड, उसके अंदर ट्रैवल करने के लिए भी कुछ चीजों को बनाया गया है दोस्तों। उनको बनाकर फिर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को उस 12D ग्रिड में उतारा है। इसमें फिर वही इंटेंट एंड एनर्जी, हर जगह पर जो मेन बात हम शुरू से लेके यही सीखते आ रहे, किसी चीज को भी मैनिफेस्ट करना है, इंटेंशन एंड एनर्जी, राइट? उसी के द्वारा हर चीज क्लियरली बनाते हुए आ रहे। और इस क्वांटम फील्ड में हर चीज कैसा काम करती है
सारे नियमों को भी सब जानते हुए धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशनल फील्ड से आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद अब यहाँ पर आज हम चर्चा करने जा रहे मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो उसके नाम आप सब जानते हैं, पहले से सुना है, तो आज उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स लेंगे। उन्हीं को हम बोलते क्राफ्ट्स या शिप्स। स्पेस शिप्स के नाम से सभी ने सुना होगा, या यूएफओस बोलते, राइट। तो वो मूव करते रहते हैं इधर उधर, कहीं लोग पहचान भी लेते रात को, जैसा आकाश में देखते उनकी लाइट, स्टार्स की लाइट की डिफरेंशिएशन जो पहचान पाते वो यूएफओस को देख लेते। और जिनकी सेंसिटिविटी है, यानी जैसा पहले बोला फ्रीक्वेंसी जिनका ज़्यादा है, वो भी यूएफओस के प्रेजेंस को देख पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए ही है यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स। यस, इस तरह की फिजिकल मूविंग फॉर्म्स। पहले हम स्टार्स के बारे में बात किया, स्टार सिस्टम्स के बारे में बात किया है, और इन सबको मिलाकर गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस, मून, प्लैनेट्स, राइट। यस, उसी तरह अब ये मूविंग फिजिकल फॉर्म्स, और मूविंग फिजिकल फॉर्म्स की जरूरत क्या है, ताकि वो 12वीं ग्रिड 12th डायमेंशन की ग्रिड में उतरने के बाद धरती 5th में है, तो उस मूविंग फिजिकल फॉर्म्स को धरती की, यदि ऊपर उतरना है, धरती के अंदर रहना है, जैसा हम लोग धरती पे अपनी रोल निभाने के लिए धरती के अकॉर्डिंगली फिजिकल फॉर्म को धारण करना पड़ा। मूविंग ऑब्जेक्ट्स बीच में रहेंगे, बीच में रहते हुए उन्नत तल की चेतनाओं को उनकी अंदर बिठाने में इजी भी रहेगा, क्योंकि उन्नत तल की चेतना एकदम से इतनी लोअर लेवल पर उतरना जिनको मुश्किल है, उनको मीडियम में रहते हुए वहां पर उनको बिठाते हुए फिर उस स्पेसशिप वो क्या करेगी, 6th, 7th, 5th, 5वां, 6वां और 7वां तीनों डायमेंशनल फील्ड की एनर्जी को वो मेंटेन करते रह सकती है, फ्रीक्वेंसी को। उन्नत तल की चेतनाएं उसके अंदर उतरने के बाद फिर उनको धरती की पास लेकर आती है। स्पेसशिप इटसेल्फ इज हैविंग द ग्रेट फ्रीक्वेंसी चेंजेस। वो जब जब जैसा चाहिए वैसा फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हुए उनको पिकअप कर धरती के साथ कनेक्ट करने के लिए फिर वो अपनी 5th, 6th, 7th तक उतर के धरती के ऊपर फिजिकल फॉर्म्स में काम करने वाले लाइट मास्टर्स के साथ कनेक्शन बना के रखने के लिए उनको इजी वे ढूंढ लिया है। एक तो फिजिकली उतरना अलग बात, बीच में रहते हुए तब उनको सब कुछ भूल के ये जनन मरण की उस चीज में, जन्म मरण की साइकिल में उनको फंसने की जरूरत नहीं। वो उधर हायर चेतना में रहते हुए भी इधर ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सेम क्राफ्ट्स को भी वैसा ही बनाया, शिप्स को भी जैसा लाइट कोड्स को लिया, लाइट कोड्स को लेने के बाद उसमें से कुछ उतार कर, यस, अब हमें 12th डायमेंशन की ग्रिड के अंदर मूविंग फिजिकल फॉर्म में ये वाला इस
वर्क करने के लायक, इस काम करने के लायक ऐसा एक क्राफ्ट, ऐसा एक शिप अपीयर हो जाओ, ये इंटेंशन रखा उन्होंने। तो उसकी अकॉर्डिंगली वो अपीयर होना लगा है। तब उनकी जो कम्युनिकेशन उस शिप्स में रहते हुए ह्यूमैनिटी के साथ इंटरैक्ट करना, कनेक्ट करना, ये 3 फील्ड्स में उनको मैनेज करना। कौन सा? 5th, 6th, 7th। एक बार आप सभी को ये पॉइंट याद दिलाना चाहती हूँ। आज इस समय 2024 की यदि बात करें, हम सब धरती अपनी 3D से 4D से 5D की ओर जब शिफ्ट कर रही है, यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है, मानव जाति है, इसमें अभी भी कुछ लोग 3D एनर्जी में है 3.5, 4 में 4.5, 6 में 6.5, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है। इस बात को समझ लीजिए। 9th 10th डायमेंशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी को भी होल्ड कर धरती पर बैठे हुए महोन्नतात्माओं भी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट हम वापस आते हैं मूविंग क्राफ्ट्स के पास। तो मूविंग क्राफ्ट्स के द्वारा ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट होकर उनके साथ काम करना, नींद में या मेडिटेशन में बहुत सारे मास्टर्स दिख रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ गाइडेंस मिल रहे हैं, याद नहीं रहता है करके, या कुछ ऐसा स्पेसशिप्स दिख रहे हैं। तो दिस ओरिजिनल एक्सपीरियंस। डोंट डाउट योरसेल्फ। अपने आप पे कभी भी डाउट नहीं करना है दोस्तों। निर्डर होकर आप लोग कनेक्टेड रहेंगे अपनी लाइट बीइंग्स के साथ, उतना इजीली आपके द्वारा जो काम होना है होता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। उसको होने दीजिएगा। हम सब उसी पर्पस के लिए ही आए हुए हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक क्राफ्ट्स को, शिप्स को एक मिराक्युलस क्रिएशंस बोला जाता है। यहाँ पर hundreds of thousands ऑफ स्पेसशिप्स को बनाया गया। उसको बनाने के बाद अब अभी भी इस 2024 में भी, तो पहले भी मैं पीएमसी हिंदी का बारे में जब बात कर रही थी, तो जो चीज़ पता चलता है मैं बीच बीच में हिंट देती रहती हूँ आप लोगों को। जैसा हम पीएमसी हिंदी को सैटेलाइट बनाए थे 2023 जनवरी 26 को जब अनाउंस किए थे, उससे पहले ही पीएमसी हिंदी का सैटेलाइट की जब हम लोग इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, इस अर्थ की लीनियर टाइम 2023 जनवरी 26, उससे पहले ही बहुत सारे चीज़ों को दिखाया गया। उसमें यही है, बहुत सारे टावर्स, हजारों सैटेलाइट टावर्स जैसा दिखने लगे इस धरती पर, एस्ट्रल लेवल पर, धरती पर होकर भी एस्ट्रल एनर्जेटिकली एक एक टावर को हजारों एस्ट्रल मास्टर्स उसकी राउंड अप करके उनको संभाल रहे हैं। इस तरह की पीएमसी हिंदी की टावर्स को संभालने के लिए लाखों एस्ट्रल मास्टर्स धरती पे उतरे हुए हैं। जैसा ईफिल टावर की जैसा ऐसा टावर्स उतरे हुए हजारों में। एस्ट्रली वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद, तब उन्होंने बोला एस्ट्रली जो काम करने हमने कर लिया, अब फिजिकल मास्टर्स कितना रेडी है, आप लोग फिजिकली इसको कैसा संभाल पाओगे। एस्ट्रल मास्टर्स एकदम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभा रहे हैं। अब वो फिजिकल बॉडीज में उतरे हुए हम और एस्ट्रल मास्टर्स एक ही है, एक ही फ्रीक्वेंसी से, एक ही डायमेंशनल फील्ड से, यानी हायर डायमेंशनल फील्ड से आए। हम
धरती पर भौतिक शरीरों में उतरकर काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, तो इसलिए हम भौतिक शरीरों में, वो एस्ट्रल वर्क करने के लिए एस्ट्रल बॉडीज में। दैट इज ओनली डिफरेंस। अदरवाइज हम सब एक ही काम के साथ एक टीम वर्क कर रहे हैं। इसलिए पितामह को पहले ही पता चलता है, टाइम के अनुसार एस्ट्रल वर्क खत्म होते इमीडिएटली हम लोगों को इशारा करते हैं, तुरंत पीएमसी तेलुगु को सैटेलाइट बनाओ, तुरंत पीएमसी हिंदी को सैटेलाइट बनाओ, नेक्स्ट का क्या काम होना है। तो हम लोग अपने ह्यूमन माइंड को चलाते हुए लिमिटेड माइंड बेस पर हम डरते रहेंगे। आध्यात्मिकता जिस जगह पर फंसी हुई है, मनी एनर्जी में, जेंडर बेस्ड पर, हर लेवल पर मास्क लगा कर यदि पिरामिड मास्टर्स भी उसके अंदर फंसे रहेंगे तो पीएसएसएम के असली उद्देश्य तक कैसे पहुंच पाएंगे दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखते हुए हम सब अपनी फिजिकल लेवल पर, फिजिकल बॉडी में होकर भी अपने आप को पहचानते हुए हायर फ्रीक्वेंसी में हर पल रहने का जिम्मेदारी लेना होगा। यस, अब ये हमारा जो एथरिक बॉडी है, एथरिक बॉडी के द्वारा ही हम हर लेवल पर कनेक्ट होते रहते। छोटी सी एग्जाम्पल, 2019 में तेलुगु इनर जर्नीस की टाइम मैं छत पर बैठ के 10 मास्टर्स के द्वारा कॉन्फ्रेंस कॉल, पहले तो कॉन्फ्रेंस था, बाद में जूम में शुरू किए थे, कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा तेलुगु के 10 मास्टर्स को इनर जर्नीस का प्रोसेसेस कर रहे थे। मुझे ऐसा लगने लगता था इस बिल्डिंग के ऊपर एक स्पेसशिप आके बैठी है। एस्ट्रली मुझे बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखने लगा। पहले तो लगा कि मुझे यूं ही दिख रहा होगा, एक बार छोड़ा, फिर दूसरा, तीसरी बार, ऐसे कंटिन्यूअसली उसकी प्रेजेंस, उसकी स्पेसशिप के अंदर मास्टर्स की प्रेजेंस, उनकी एनर्जी बॉडीज और लाइट बॉडीज और उनके साथ कम्युनिकेशन चलते हुए भी, वो सूचना देते हुए, संदेश देते हुए, यस वी आर हियर। तो कई दिन तक मुझे भी टाइम लगा, ये सच में ऐसा ही हो रहा। तो मेरे साथ जुड़े हुए और तेलुगु की 3rd आई मास्टर से मैं कुछ भी ना कहते हुए उनसे मैंने पूछा था कि जब कनेक्टेड थे, हम सब मिलके मेडिटेशन कर रहे थे, तब हमारा बिल्डिंग के ऊपर क्या है एक बार देख के बता सकते हैं? तो 10 में से 4 लोगों ने बोले आपकी बिल्डिंग के ऊपर यूएफओ आई है, स्पेसशिप आई हुई है। तो उसके बाद जब मैं उनके साथ बात करने, कम्युनिकेट करने लगी, बहुत सारे बातें उन्होंने बोला। तब उन्होंने बोला 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों, लाखों में यूएफओस, जो मास्टर्स इस लेवल के, हाई लेवल की वर्क कर रहे हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए और सारे पिरामिड मास्टर्स को ध्यान के प्रचार में जुड़े हुए, इस डिवाइन वर्क में जुड़े हुए, उनके साथ हम कनेक्टेड है और उनको दिन रात कैसा गाइडेंस की जरूरत है, हम निद्रा अवस्था में या मेडिटेशंस में हर संभव हम प्रयास करते रहते हैं उनको गाइडेंस देने के लिए। और जहाँ जहाँ पर काम होना है और किस लेवल पर किस एनर्जी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, इवन उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी को भी वो उतारते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए बार बार ये कहा जाता है, जहाँ पर आप है अकेले मत समझिएगा। हो सकते हैं फिजिकल बॉडी में आप अकेले दिख रहे, हमारे साथ लाखों एस्ट्रल दोस्तों का संगा मिली हुई है माय डियर फ्रेंड्स। हम सब मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं। यस, अब एथरिक बॉडी के द्वारा ही हम उन सब के साथ कनेक्टेड रहते हैं और समझ भी पाते हैं कि इवन एक और बात शेयर करना चाहती हूँ उस मौके पर, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उस समय जब फर्स्ट इनर जर्नीस के टाइम, फर्स्ट बैच में हम लोग जैसा 10-12 लोग थे,
उस समय तेलुगु मास्टर्स थे। जैसा हम अलग अलग जगह पर, मैं दिल्ली में थी, वो कोई कहीं और कोई कहीं और, हम कॉन्फ्रेंस कॉल में मिलते थे सामूहिक चेतना के साथ इकट्ठा होकर, तब तुरंत एक स्पेसशिप आ जाती थी, हम लोगों को सभी को बिठाकर एवरी डे एक एक जगह पर लेकर जाती थी। इतना सुंदर ट्रैवलिंग होता था एवरी डे। और उस 10 मास्टर्स में से एक तेलुगु मास्टर राज्यलक्ष्मी, इवन वो स्पेसशिप में बैठने के बाद वो क्या क्या हरकतें करती थी, इधर उधर वहाँ पर एक जगह पर जैसे एनर्जी मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन ना करते हुए इधर उधर उस स्पेसशिप में भागने के लिए प्रयास करती थी, तो वो मुझे समझ में आता था, मैं तुरंत अलर्ट करती थी। यानी फिजिकल बॉडीज में हम धरती पर रहते हुए अलग अलग सिटीज में बैठकर कॉन्फ्रेंस के साथ कनेक्ट होकर हमारा एनर्जी बॉडी के द्वारा हम ये भी देख पाते थे हमारा चेतना स्पेसशिप के द्वारा कहाँ जा रही है, कौन लेकर जा रहे। ब्लू कलर की लेक में हम लोगों को हीलिंग्स देने के लिए कैसा हम लोगों को ब्लू कलर की लिक्विड में बैठने के लिए बोला जा रहे। हजारों एक्सपीरियंसेस है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब मैं इनको फिजिकली बोलती थी, राज्यलक्ष्मी जी आप ऐसे स्पेसशिप में भागना नहीं, शांति से एक जगह बैठिए, तो बोलती थी वाओ आपको वो भी दिख रहा है। एग्जैक्टली मेरे एंथुजियाज्म से मैं ऐसा ही भाग रही थी। तो लाइव में इतना कुछ, हम उधर भी प्रेजेंस अपना देखते थे, इधर भी हम एक दूसरे को अलर्ट करते थे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए करके। एवरी डे इस तरह की ले जाके हमें ड्युअलिटी को हील करने के लिए जहां ले जाने की जरूरत वहां ले जाते थे। और कहीं बार ऐसा भी होता था 7 फ्लेम मास्टर्स के पास ले जाते थे। इस अर्थ पर अभी जहां पर ह्यूमैनिटी बसी हुई नहीं है, ऐसा सूखा पड़ा हुआ आइलैंड्स को भी दिखाया गया। आइलैंड्स में एक ड्राई जगह पर ऐसा डंप किया हुआ पिरामिड्स, उन सब पिरामिड्स को उठाने के लिए बोलते थे, हम उन सब पिरामिड्स को उठा के लेकर आकर 7 फ्लेम मास्टर्स के पास ले जाकर 7 फ्लेम मास्टर्स की एनर्जीज को उसमें फिल करने के लिए एनर्जाइज करवा कर उन सभी को फिर धरती पर लाकर रहस्यमय जगह पर भी रखने के लिए बोला गया है। उस समय ये नहीं पता बाद में उस पिरामिड्स के द्वारा क्या होने वाला है। तो जब भी वर्कशॉप्स चलते हैं, एक एक पिरामिड के द्वारा एक एक एनर्जी को उतारते हुए बाद में क्लैरिटी मिलते आ रहा है दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हम बातों को, चीज़ों को समझ पाते हैं। हमारा दिव्य चक्षु जितना जागृत, उस लेवल तक हम सामने मास्टर हो या काम हो, जो भी हो रहा है उस वर्क को भी हम समझ पाते हैं और होने वाला क्या है। इसीलिए हमारे सामने जो काम है, सभी का अपना अपना जो वर्क है, उसको परफेक्टली करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है। हो सकता है आपके द्वारा होने वाला काम का रिजल्ट आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी उस रिजल्ट की तुलना ना करते हुए निस्वार्थ भाव से हम सबको जो ड्यूटी हमें दिया गया है, ड्यूटी को प्रेम बनाकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिव्य प्रेम बनाकर उसको पूर्ण रूप से निभाते हुए हम सबको आगे बढ़ना होगा दोस्तों। जैसा जैसा ज्ञान उतरेगा वैसे बात क्लियरली समझ में आने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, अभी उनका ये कहना है इस क्राफ्ट्स में 15,000 लीनियर ईयर्स, इस धरती की भाषा के अनुसार बात किया जाए, 15,000 सालों से इस स्पेसशिप्स में बार बार धरती के ऊपर ह्यूमैनिटी के साथ कम्युनिकेट कर कर इस
2 स्ट्रैंड्स वाली डीएनए को 12 स्ट्रैंड्स तक उठाने के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस को उतारने के लिए, वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए, पूरा ह्यूमैनिटी में हर एक मानव को अपनी भगवत्ता की ओर जगाने के लिए ये सारे मास्टर्स मिलकर, हम सब मिलकर एक यज्ञ कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस यज्ञ को समझना है, साधना करते हुए हर पल दिव्य ज्ञान देने वाले दिव्य चक्षु को जागृत करने का एनर्जी बढ़ाते हुए आगे बढ़ना होगा दोस्तों। बहुत जल्दी बहुत सुंदर परिवर्तन होने जा रही है धरती पर। 2023 जनवरी में जैसा पीएमसी हिंदी सैटेलाइट बन गई, उसके बाद धरती अपनी भीतर डिफरेंट लेयर्स में बिठा के रखा गया ड्यूअलिटी एनर्जी रिलीज होने से पहले सरफेस एरिया में आई थी। उसकी असर सबने देखा होगा 2023 में उत्तर भारत देश में ड्यूअलिटी से पूरा उत्तर भारत देश हिल गई थी। बहुत सालों से ध्यान करने वाले मास्टर्स भी उस एनर्जी से उथल पुथल हो गए थे। क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, वो खुद नहीं समझ पाए थे। तो इसमें किसी का भी कोई गलती नहीं। हमेशा अपने लिए प्रेम और करुणा को बना के रखिए, दूसरे के लिए भी प्रेम और करुणा को बना के रखिए माय डियर फ्रेंड्स। इस धरती पर बहुत कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिएगा। किसी भी बात से कोई दुख नहीं, ना खुद को जज करे ना दूसरे को जज करे माय डियर फ्रेंड्स। शांति से सुखासन में बैठिए, आंख बंद करिए। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर तत्वमसि के संपूर्ण चेतना के साथ एक हो गया हूँ, हो गई हूँ। मैं अपने आप को बोल दीजिए दोस्तों, मैं इस डिवाइन डिजाइन को पूर्ण रूप से स्वीकारती हूँ, स्वीकारता हूँ। इस सुंदर सा दिव्य आयोजन में मैं अपनी रोल निभाने के लिए निर्भय होकर, निर्डर होकर, निस्वार्थ भाव से मानव की सीमित मन और बुद्धि को छोड़कर आत्मस्थिति में जागृत होकर अपनी भगवत्ता को स्वीकार करते हुए सभी के अंदर स्थित भगवान को पहचानने के लिए मैं तैयार हूं। इधर भी मैं ही हूं, उधर भी मैं ही हूं।
यहाँ पर भी मैं ही हूँ, वहां पर भी मैं ही हूँ। तत्त्वम् असि। सर्वभूतों में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं सभी में, सब मेरे में। हम सब एक ही है। इस एकता के साथ जुड़कर मैं अपनी दिव्य चेतना शक्ति की ज्योति की प्रकाश को चारों ओर फैलाने के लिए तैयार हो। इस रास्ता में बाधा बनने वाले भौतिक लेवल के, इमोशनल लेवल के, मानसिक लेवल के, जेंडर बेस्ड कोई भी सीमित विश्वास व्यवस्था, इन सभी को इसी दिव्य क्षण में रिलीज कर प्रकाश में बदल दिया। प्रकाश में बदल दिया। प्रकाश में बदल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सामूहिक के साथ एक हो जाइए। इस सामूहिक में शरीर अलग होने के बावजूद भी एक ही ऊर्जा है हम सबकी। अपने आप को बोल दीजिए, मैं सामूहिक के साथ एक हूं। Yes, my dear friends, लाखों एस्ट्रल मास्टर्स, हजारों क्राफ्ट्स स्पेसशिप्स में बैठे हुए हैं। लाखों पिरामिड मास्टर्स के साथ एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड है। फिजिकल बॉडीज में बैठने वाले पिरामिड मास्टर्स जितना समझ पा रहे हैं इस डिवाइन प्लान को, उससे ज्यादा हायर स्थिति में बैठने के वजह से वो समझ पा रहे हैं। समय के अनुसार एनर्जेटिकली गाइडेंस सभी को मिल रहा है।
सब मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त इस सामूहिक में जुड़े हुए सारे महोन्नत आत्माएं क्राफ्ट्स में बैठे हुए एस्ट्रल मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। स्पेसशिप्स उस स्पेसशिप्स के अंदर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का मशीनरीज है। वो मशीनरीज 12वीं तल की और उसके ऊपर की बीच में स्टार गेट्स, जिस स्टार गेट के द्वारा उन्नत तल से यानी 12वीं तल की ऊपर की तलों से जो प्रकाश उतर रहे हैं, रेनबो कलर्स एनर्जीज के द्वारा रेनबो कलर्स एनर्जीज को स्पेसशिप्स रिसीव करते हुए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मशीनरी के द्वारा इस धरती पर फिजिकल बॉडीज में रहने वाली पिरामिड मास्टर्स तक इस सामूहिक में स्थित महोन्नत आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। ट्वेल्थ डायमेंशन के ऊपर से उतरने वाली लाइट को रिसीव कर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ डायमेंशनल फील्ड तक उनको ट्रांसफॉर्म कर परिवर्तन कर इस सामूहिक में स्थित हर एक मास्टर तक उस लाइट को पहुंचा रहे हैं। जो भी ध्यानी इस लाइट को रिसीव करने के लिए तैयार है, वो किसी भी जगह पर बैठे हों, उन सब तक भी इस लाइट को भेज रहे हैं। वो सब भी सामूहिक के साथ जुड़े। शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा। अपने भीतर रहते हुए
जिस लेवल तक महसूस कर पाएंगे उस लेवल तक करते रहिएगा। जो भी अनुभव हो रहा है, हर लेवल के अनुभव को स्वीकार करिएगा। मन की पीछे मत भागिए। मन आपको सीमा में बांधने की प्रयास करेगी, डराने की प्रयास करेगी, भटकाने की प्रयास करेगी। ना पास्ट ना फ्यूचर में जाते हुए दिव्य क्षण में अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहिए। जैसा आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक यदि प्रकाश से भरी हुई होगी तो एक पिलर की तरह दिखेगी, वाइट रॉड की तरह दिखेगी। उसी तरह आपके सहस्रार से भी, मस्तिष्क से भी, सिर के ऊपर से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं स्थितियां या चक्रास के द्वारा आपकी ये एनर्जी बॉडी की लाइट एक रॉड की तरह 12th डायमेंशन की ऊपर की स्टार गेट के साथ कनेक्ट होते हुए महसूस करें। उस स्टार गेट के द्वारा अनंत प्रेम, करुणा, एकता की दिव्य ऊर्जा, वाइट ब्राइट लाइट उतरते हुए 12वीं 11वीं 10 9 8 के द्वारा उतरते हुए सहस्रार खिला हुआ कमल उसके मध्य भाग पर खुला हुआ ब्रह्मरंध्र उसके द्वारा आपके सारे बॉडीज, सारे चक्रास, एनर्जी सेंटर्स के एक एक कण में एकता, प्रेम, करुणा की दिव्य प्रकाश कण कण में उतर रही है। दोस्तों, एक एक कण अपनी साइज को बढ़ा रही है। आपके अस्तित्व विस्तार होते जा रही है। बैलून की तरह आपके बढ़ता हुआ चेतना के साथ उतरने वाले दिव्य प्रकाश के साथ साथ आपके अस्तित्व भी विस्तार
तार होते जा रहे हैं। शांति से जिस लेवल तक आप समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसको स्वीकार करते हुए जिस बात को नहीं समझ पा रहे उसके लिए कोई चिंता नहीं। चिंता करने से फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए। शांति से अपने हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहते हुए अद्भुत दिव्य सफेद कलर की प्रकाश आपके अस्तित्व के सारे शरीरों की एक एक कण में भरते हुए आपके भीतर सुंदर सा भगवत्ता की स्थिति की स्थापना होते हुए साक्षी बनिएगा मेरा दोस्तों। इस कण कण में विराजमान चेतना शक्ति की भगवत्ता को आप हजारों साल पहले बोल चुके थे। उसकी जागृति होते हुए अपने आप को पहचानते जाइए। किस दिव्य प्रणालिका के साथ आप जुड़े हुए हैं। इस प्रणालिका को पूर्ण करने के लिए अपनी भगवत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करना कितना महत्व है। आपकी पहचान स्वीकार भाव के द्वारा इस धरती पर दिव्य ऊर्जा की एस्टैब्लिशमेंट होगी। वो ऊर्जा, वो प्रकाश ह्यूमैनिटी को यानी हर एक मानव की मस्तिष्क में असर करके उसकी डीएनए को जागृत कर सकती है, ग्रंथियों को एक्टिवेट कर सकती है, दिव्य चक्षु को जागृत कर सकती है, बिग पिक्चर को दिखाकर अपने आप को पहचानने में मदद कर सकती है। वो ऊर्जा इस सामूहिक को माध्यम बनाकर हम सबके द्वारा इस धरती पर उतर रही है दोस्तों। हर एक मानव को
गुलामी से, खुद की भय की बंधनों से मुक्ति दिला सकती है ये लाइट। अद्वैत्व की अमृत की वर्षा बह रही है। हर एक मानव को प्रेम करुणा की मूर्ति बना सकती है ये लाइट। शांति से हर एक सांस के साथ जुड़ते हुए जिस लेवल तक समझ पा रहे हैं उस लेवल तक समझ लीजिएगा। जो जो ध्यान करना शुरू किया है इस ह्यूमैनिटी में, वो सब हमारे द्वारा धरती पर उतरते हुए चारों ओर रेडिएट करने वाली इस लाइट को इजीली रिसीव कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। उन सब में परिवर्तन हो रही है। एकता, प्रेम, करुणा की ऊर्जा बढ़ रही है। वाटर बॉडीज में भी एनर्जी स्प्रेड होते हुए दिख रहा है। धरती के कोने कोने तक ये लाइट रेडिएट होते हुए दिख रहा है दोस्तों। एनिमल किंगडम, जंतु जाति में कुछ मिरेक्युलस चेंजेस आने वाला है करके एक संदेश भी मिल रहा है। इस लाइट के द्वारा तरह तरह के काम धरती पर करने के लिए आयोजना बना के बैठी हुई है गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। गैलेक्टिक फेडरेशन की काउंसिल मेंबर्स प्लानिंग्स को लाइट के द्वारा उतार रहे। शांति से अपनी हर एक
सांस के साथ। यदि सांसें दिख रहा हो तो सांस के साथ। सांसें दिखना बंद हो गया, शून्यता में है तो शून्यता में बने रहिए। प्रोसेस दिख रहा हो, खुशी खुशी प्रोसेस के साथ जुड़े रहिए। कोई डाउट नहीं, कोई शंकाएं नहीं। अहो भाग्य इस पल का, अपनी दिव्य चेतना की स्वीकारता के साथ दिव्य ऊर्जा को धरती पर स्थापना करने में सफल हो रहे हैं दोस्तों। मुबारक हो माय डियर फ्रेंड्स। शांति शांति शांति। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए हर एक अनुभव को स्वीकार करते हुए दिव्य प्रकाश 12वीं तल की ऊपर के स्टार गेट के द्वारा उतरते हुए 12वीं से लेके आपकी ब्रह्मरंध्र तक झरने की तरह उतरते हुए संपूर्ण अस्तित्व में भरकर चारों ओर फैलते हुए पूरा ग्लोब में कोने कोने पर दिव्य प्रकाश फैलते हुए महसूस करें।
last 5 minutes. My dear friends, समय के अनुसार इस धरती पर नव्य युग की स्थापना हेतु प्रेम, करुणा, एकता की ऊर्जा को उतारने में गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट सारे एस्ट्रल मास्टर्स फिजिकल बॉडीज में रहने वाले पिरामिड मास्टर्स सफल हो गए हैं। मुबारक हो दोस्तों। आखिरी 3 मिनट जिस जगह पर आप ध्यान के लिए बैठे, उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए सोने से अगला 5, 6, 7 घंटे तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। जब भी आप तत्वमसी के साथ जुड़ते हो, हर तरह के भौतिक कामों से, वर्क से फ्री होकर इसी तत्वमसी को अपनी दुनिया बनाकर जिस जगह पर सोना है वहीं पर बैठ जाइए। पिरामिड मास्टर्स के लिए असली काम ये है, आखिरी 2 मिनट ये दिव्य प्रकाश की एस्टैब्लिशमेंट इस धरती पर पिरामिड मास्टर्स के द्वारा ही होगा। हायर फ्रीक्वेंसी से लाइट को उतारने की क्षमता पिरामिड मास्टर्स में ही है। जिनको बाहर आना ही है, उनके लिए आखिरी 1 मिनट
जिनको बाहर आना है वो अपने भौतिक शरीर को पहले पहचानिए। जिनको सो जाना है आराम से उसी जगह पर सो जाइए। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है ध्यान में बैठे रहिएगा दोस्तों। भौतिक शरीर को सिर से लेके पैर के तलवों तक पहचान लीजिए। सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, पीठ, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर, तलवे बिना रगड़ते हो दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर रख लीजिए दोस्तों। कोई भी जबरदस्ती बाहर आने की प्रयास ना करें। टेक योर ओन टाइम। फिजिकल बॉडी में फ्रीक्वेंसी चेंजेस के लिए टाइम लेती है, उसको उतना समय दे दीजिएगा। 5 4 3 2 1 शोर। मुबारक हो मेरे दोस्तों, मुबारक हो। जब आपको आंख खोलने का मन करे तब भी आंख खोलें, जबरदस्ती ना करें। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए। इस धरती की परिवर्तन के लिए हम सब डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बने। मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। हर दिन साधना करते हुए अपने आप को पहचान लीजिए। हम सबको इससे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य और कुछ है ही नहीं। इस मानव के जीवन के आधार बनाकर खोना नहीं। ये संसार अपनी सत्य मत समझिए। ये 3-4 लोगों की परिवार, बच्चे, पढ़ाई, पैसे, बिल्डिंग, गाड़ी, ये हमारे सत्य नहीं है। सत्य तक आगे बढ़िए, जुड़े रहिएगा। आपको जगाने वाली, हम सबको जोड़ के रखने वाली तत्वम असि अपनी बिलाउड PMC हिंदी के साथ। थैंक यू। लव यू ऑल माय डियर गॉड्स। PMC हिंदी बदले जीवन।